अभी तक आपने देखा। श्रीलंका की पिदरू पर्वतमाला के घने और दुर्गम वनों के बीच एक ऐसा स्थान छिपा हुआ है जिसके बारे में संसार बहुत कम जानता है। भगवान हनुमान मातंग जनजाति को प्रत्येक 41 वर्ष में अपने दिव्य दर्शन देकर ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। ब्रह्म पुस्तक में वर्णित भगवान हनुमान के अमर ब्रह्म ज्ञान पर आधारित इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। लेकिन उस शाम हवा में तनाव तैर रहा था, क्योंकि दशकों बाद हम घृणा देख रहे थे कि असली माता सचिता है, लेकिन वह अपनी असली माता को पहचान नहीं पा रहा था। सचिता विचिता पर बलपूर्वक जादू द्वारा उसका बच्चा छीनने का आरोप लगा रही थी। यह तुमने कौन सा जादू कर दिया है कि चित्त अपनी असली मां की गोद में जाने की बजाय तुम्हारी गोद में जा रहा है? ध्यान रहे, हमारे आराध्य हनुमान सब कुछ देख रहे हैं। मैंने ऐसा विरोधाभास जीवन में पहले नहीं देखा। तुम दोनों पर्वत शिखर पर आओ ताकि तुम भी सुन सको कि हमारे पितृगण का क्या मत है। रस्सी के छोर पर एक बहुत बड़ा आयतन उनका इंतजार कर रहा था। दरअसल जिस रस्सी के सहारे वे चढ़ रहे थे वह रस्सी नहीं, बल्कि हनुमान जी की पूंछ थी, जो पर्वत के शिखर पर बैठे उनकी राह देख रहे थे। चित्तवत्स, बोलो, पिछले जन्म में तुम क्या थे? अपने पिछले जन्म की आखिरी घटना का वर्णन करो। मैं एक साधु था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहा था। मुझे ईश्वर की तलाश थी। हिंदुओं के देश में, भारत में। मैं एक साधु था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहा था। मुझे ईश्वर की तलाश थी। हिंदुओं के देश में, भारत में। एक दोपहर को भ्रमण करते करते मैं एक दरवाजे के पास एक गांव पहुंचा। गर्मी बहुत जोरों पर थी। धूल भरी गर्म हवाएं मेरी सांसें खींच रही थीं। मैं गांव की ओर यह सोचकर तेजी से बढ़ रहा था कि जैसे ही सड़क किनारे पहला घर दिखेगा मैं पानी मांगकर पीऊंगा। जब मैं गांव के पहले घर के पास पहुंचा तब तक प्यास और निर्जलीकरण से मैं लगभग ढेर होने वाला था। वह एक गरीब ग्रामीण का घर था। कच्ची ईंटों की एक छोटी सी चार दीवारी और अंदर कोने में एक झोपड़ी। झोपड़ी के ठीक बाहर एक पेड़ था जिसके नीचे चारपाई पर एक बालक लेटा था। मैंने बस पानी मांगा। वह तुरंत खड़ा हो गया और झोपड़ी के अंदर पानी लाने चला गया। पेड़ के नीचे इंतजार करने की बजाय मैं प्यास से बेहाल इंसान झोपड़ी के द्वार की तरफ खिसक लिया ताकि जैसे ही बालक पानी लेकर आए मैं लपक सकूं। लेकिन जैसे ही मैं द्वार के पास पहुंचा मुझे अंदर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। अंदर एक बीमार स्त्री चारपाई पर लेटी हुई थी। वह स्त्री इतनी कमजोर और रोग से बेहाल थी कि अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। जब मैं उसके पास गया उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन अपनी पलकों का बोझ भी नहीं उठा पाई। मैंने बालक की ओर देखा। वह पानी का गिलास लिए खड़ा था। तुम्हारी माता को क्या हो गया है बालक? बालक कोई जवाब नहीं देना चाहता था। उसने चुपचाप पानी का गिलास मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने गिलास अपने हाथ में ले लिया, लेकिन मेरी प्यास मर चुकी थी। मैंने गिलास वापस पास में रख दिया। मैंने फिर पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं बालक? क्या हो गया है तुम्हारी माता को? साफ दिख रहा था कि बालक के मन में विचारों का भीषण तूफान उमड़ रहा था। मैंने आसपास देखा। एक कोने में वीर हनुमान जी की एक छोटी सी तस्वीर रखी थी और उसके पास कुछ गोलियां भी रखी थी। दरअसल वे मुझे दर्द निवारक गोलियां प्रतीत हुई। गांवों में अक्सर गरीब लोग दर्द की दवा खा खा कर बीमारियां सहन करते रहते हैं जब तक कि दवा काम करना बंद न कर दे। मैं समझ गया कि यह परिवार बहुत दिनों से किसी बड़ी बीमारी से संघर्ष कर रहा है। बेटा, इधर आओ। मैंने बच्चे का हाथ थामा और उसे बाहर पेड़ के नीचे ले आया। बेटा, शायद मैं कुछ सहायता कर सकूं। मुझे बताओ, तुम्हारी माता को क्या हुआ है? बच्चा कुछ बोलने ही वाला था कि तभी दो आदमी वहां आ पहुंचे। एक था बच्चे का पिता और दूसरा गांव का एक डॉक्टर। क्या हाल है आपकी पत्नी का? आपको उन्हें किसी पास के सरकारी अस्पताल में ले जाना चाहिए। मैं गया था शहर। उन्होंने महंगी दवाइयां लिख दी और बड़े अस्पताल में भर्ती कराने का सुझाव दिया, लेकिन बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। हमारे जैसे गरीबों के लिए इलाज तो दूर, इलाज की कोशिश भी मुमकिन नहीं है। मुझे उस महिला की मरणासन्न स्थिति की खबर सुनकर झटका लगा। मैंने बच्चे का हाथ अपने हाथों में ले लिया। ये हाथ कहां जला लिया बेटे?
आग से खेल रहे थे क्या बहादुर बालक? साधु बच्चे के साथ हंसी मजाक करने की कोशिश कर रहे थे जिससे उसका मन हल्का हो सके। नहीं नहीं, वो खाना पका रहा था ना। जिस उम्र में माँ अपने बच्चों को अपने हाथ से निवाला खिलाती है, उस उम्र में वह बच्चा खुद खाना बनाकर अपनी माँ को खिला रहा था। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं वहां एक पल भी नहीं रुक सका। मैं बाहर सड़क की तरफ आ गया। मेरी प्यास मर चुकी थी। मेरी प्यास मर चुकी थी। वो गर्म धूल भरी आंधी अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रही थी। मेरे दिमाग में बस एक विचार गूंज रहा था, हनुमान जी अपने भक्तों को इतना दुख कैसे दे सकते हैं? मैं मुश्किल से 100 मीटर ही चल पाया था कि अचेत होकर गिर गया। मुझे नहीं मालूम कि कितनी देर तक मैं वहीं पड़ा रहा। जब होश आया तो वही औरत और उसका पति मेरे पास बैठे थे। उसके पति के हाथ में पानी का गिलास था। उन्होंने मेरे चेहरे पर पानी छिड़क कर मुझे होश में लाया था। जैसे ही मैं उठकर बैठा, वह पानी का गिलास मेरे होठों के पास ले आया ताकि मैं पानी का एक घूंट पी सकूं। मैंने पानी की एक घूंट पी और उस आदमी से पूछा, आपकी पत्नी कुछ देर पहले मरणासन्न थी, वह अचानक ठीक कैसे हो गई? आपने तो बताया था कि वह कैंसर से पीड़ित थी। उस दंपत्ति ने एक दूसरे की ओर अजीब नजरों से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरी शंका पर आश्चर्य महसूस कर रहे हों। मैं आपके घर आया था ना कुछ देर पहले पानी पीने के लिए, आप भूल गए? आपका बेटा भी वहीं था। साधु जी, हमने आपको पहले कभी नहीं देखा है। हम तो वहां खेत में काम कर रहे थे कि हमने आपको गर्मी के मारे गिरते देखा। बस हम आपकी सहायता करने दौड़े चले आए। आप हमारे बच्चे को कैसे जानते हैं? अब चकित होने की बारी मेरी थी। उस औरत के मन में उसके बच्चे के बारे में डरावने विचार आए और वह अपने घर की ओर दौड़ी। पीछे पीछे वह पुरुष दौड़ा। मैं उन दोनों से भी ज्यादा चकित था। मैं भी उनके पीछे गया। बच्चा वहां आराम से पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। मैंने पूछा, हे बालक, मैं कुछ समय पहले यहां आया था ना, तुम्हारी माता बीमार थी ना? और भी ज्यादा अचरज, वो बच्चा मुझे पहचान नहीं रहा था। साधु जी, हम एक गरीब परिवार हैं। हम आपको बिल्कुल भी नहीं पहचानते। हम आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप साधु हैं, पर कृपा करके हमें अपने रहस्यमयी शब्दों से न डराएं। लेकिन मैं कोई रहस्यमयी शब्द नहीं बोल रहा था। मैं तो सच बोल रहा था। मैं कुछ देर पहले उस घर में आया था और मैंने उस औरत को मृत शैया पर देखा था। मैं उन सबको पहचान रहा था, लेकिन वे मुझे नहीं पहचान पा रहे थे। मैंने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कहा, आपके बच्चे के हाथ में जलने का निशान है। उसने मुझे बताया था कि खाना पकाते समय उसका हाथ। मैं अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि वह औरत भय से रो पड़ी। उसने अपने बच्चे को कसकर गले से लगा लिया, फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, हे साधु, ये मेरा इकलौता बच्चा है। भगवान के लिए मुझे मत डराइए। हाँ, इसके हाथ पर जलने का निशान है, लेकिन आप ये कैसे जानते हैं? वह निशान इसलिए है क्योंकि उसका हाथ गर्म बर्तन को छू गया था। खाना मैं बनाती हूँ और अपने हाथों से इसे खिलाती हूँ। भला मैं इसको खाना बनाने दूंगी? मेरा यकीन कीजिए बहन, मेरे पास कोई जादू नहीं है। मैं ये सब इसलिए जानता हूँ क्योंकि कुछ मिनट पहले मैं यहाँ आया था। मैं ये भी बता सकता हूँ कि आपकी झोपड़ी के उत्तर पश्चिम कोने में हनुमान जी की एक मूर्ति है और उस मूर्ति के पास कुछ दर्द निवारक दवाइयां रखी हैं। हे साधु, आप त्रिकालदर्शी हैं। आप सब कुछ देख सकते हैं। आप महान हैं। कृपा कर हमारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। भगवान के लिए हमें भयभीत न करें। मैं जो कुछ भी वहां अनुभव कर रहा था उससे चकित था। जब मैंने महसूस किया कि मैं उस भले गरीब परिवार के भय का कारण बन रहा हूं, मैंने वहां से विदा लेना बेहतर समझा। मेरे पांव सुन्न हो गए थे। मेरा मन शोक और सदमे में था। मेरा शरीर हिलना भी नहीं चाह रहा था। मेरी चेतना के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था उससे मैं थक गया था। कुछ देर खुद को घसीटने के बाद मुझे एक तालाब दिखाई दिया। मैं तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे लुढ़क गया। जैसे ही लुढ़का, मुझे नींद आ गई। मेरे सपनों में हनुमान जी आए। हे वीर हनुमान जी, आपने मेरी चेतना के साथ अभी अभी यह कैसा खिलवाड़ किया? वहां एक औरत थी मृत शैया पर, लेकिन कुछ ही देर बाद वह ठीक हो गई और यह भी भूल गई कि वह मरणासन्न थी।
उसका पति, पड़ोसी सब भूल गए कि वह मृत्युशैया पर थी। लेकिन मैंने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा है। आपका चित्र उनकी झोपड़ी में है। मैं शिकायत के लहजे में बड़बड़ाया भी था कि आप अपनी एक भक्त को ऐसा दुख दे रहे हैं। मुझे विश्वास है हनुमान जी कि यह चमत्कार आपने ही किया है। आपने ही उस औरत को जीवन दान दिया है क्योंकि वह आपकी भक्त है। कृपया मुझे बताइए, आपने क्या किया? मैंने तो सिर्फ तुम्हें एक भ्रम से निकालकर अन्य भ्रम में आने में सहायता की है। भ्रम में? अन्य भ्रम में? मुझे कुछ समझ नहीं आया हनुमान जी। मैं अज्ञानी आत्मा हूँ, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। अरे भाई, वह औरत रोग से मरणासन्न थी और मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी। क्या यह बुरा नहीं था? और अब जब वह पूरी तरह से स्वस्थ है, क्या यह अच्छा नहीं है? वह भी एक भ्रम था। यह भी एक भ्रम है। वह तुम्हारे लिए एक बुरा भ्रम था और यह अच्छा भ्रम है। मैंने तो बस तुझे एक भ्रम से निकालकर दूसरे भ्रम में कूदने में तुम्हारी सहायता की है। एक साधारण मनुष्य पूरा जीवन एक ही भ्रम में बिताता है। वह एक भ्रम से दूसरे भ्रम में छलांग नहीं लगा सकता। लेकिन तुमने अपने जीवन में अत्यंत कठिन तप किया है। इसी कारण मैं तुम्हें एक भ्रम से बाहर निकाल लाया। हे बजरंगबली, आप तो महायोगी हैं। आपके लिए तो यह सब बंधनों का खेल जैसा है। आप चाहें तो स्वयं समय तक को निगल सकते हो, पृथ्वी को फूंक मारकर उड़ा सकते हो। लेकिन हमारे जैसे नरजीवों के लिए यह संसार वास्तविक है। हम इस संसार में सांस लेते हैं। हम वस्तुओं को देख सकते हैं, छू सकते हैं। हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हमारे लिए यह सब भ्रम नहीं, वास्तविकता है। मेरी नींद टूटने लगी थी। उस तालाब में बैठी गायों के रंभाने की आवाज से मैं लगभग जागने वाला था। मैं अर्धनिद्रा की अवस्था में था। हनुमान जी सपनों से ओझल हो ही रहे थे कि मैं चिल्लाया, नहीं हनुमान जी, आप मत जाइए। आप ही मेरा जीवन है। आप मत जाइए, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं। आप मत जाइए। हनुमान जी फिर से सपने में प्रकट हुए और बोले, हे साधु, तुम्हें अपने सभी संदेहों का उत्तर मिल गया है। अब आप निद्रा से उठ जाइए और संसार में सुख का जीवन बिताइए। हे हनुमान जी, मेरे जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। मैं फिर से संसार के मोह में नहीं खोना चाहता। तुम्हारा तप अभी मोक्ष के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। तुम्हें कम से कम एक जन्म और लेना होगा। मेरा हाथ पकड़ो और चलो। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उसके बाद